अगर आपके नेक में अचानक एक गांठ हो गई है या फिर स्वेलिंग फील हो रही है और आपके दिमाग में पहले थॉट आता है कहीं ये कैंसर तो नहीं है, या फिर आप इग्नोर करके सोच रहे हैं कि शायद ये नॉर्मल ग्लैंड की स्वेलिंग है, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल मिस कर रहे हैं। सच बात यह है कि गले में हर गांठ कैंसर नहीं होती और कुछ केसेस में सीरियस ट्रीटमेंट भी हो सकती है। इसके लिए अर्ली ट्रीटमेंट जरूरी है। इस वीडियो में आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि नेक में गांठ किन कारण से होती है, कैंसर और थायराइड नोड्यूल से हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन से सिम्टम्स हमको कैंसर वर्सेस नॉन कैंसरस गांठ को बताते हैं, डायग्नोसिस का सही प्रोसेस क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट बिना सर्जरी के मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है 2026 में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला जो आपको अननेसेसरी फियर से दूर करेगी और सही डिसीजन लेने में मदद करे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल, वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, और मैं आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा। सो सबसे पहले समझते हैं कि नेक में गांठ होती क्यों है। सबसे पहले एक क्लियर बात कर लेते हैं, नेक में जो गांठ आप फील करते हैं वो हमेशा कैंसर नहीं होती है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं, थायराइड नोड्यूल, लिम्फ नोड स्वेलिंग, इन्फेक्शन, सिस्ट या रेयर केसेस में कैंसर। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है जो गले के फ्रंट में रहता है और जब इसमें कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो उसे हम थायराइड नोड्यूल कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है 90 to 95% नोड्यूल्स बिनाइन होते हैं, मतलब नॉन कैंसरस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर टेस्ट के बिना आप ये डिफरेंस नहीं समझ सकते और इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग अननेसेसरी पैनिक करते हैं और सीरियस चीज को भी इग्नोर कर देते हैं। तो कौन से सिम्टम्स बताते हैं कि गांठ सीरियस है कि नहीं है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन और यही लोग गलती करते हैं। तो सिम्टम्स, गांठ का धीरे धीरे बढ़ना, अगर स्वेलिंग टाइम के साथ बढ़ रही है तो इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरा, हार्ड या फिक्स लंप, अगर गांठ दबाने पे मूव नहीं कर रही है या फिर फील करते समय आपको हार्ड लग रही है तो इवैल्यूएशन जरूरी है। तीसरा, आपकी आवाज में बदलाव, मतलब वॉइस चेंज होना, अचानक अगर आपकी आवाज बदल रही है या चेंज हो रही है तो ये भी एक रेड फ्लैग है, इसको इग्नोर मत कीजिए। चौथा, निकलने या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर लंप साइज में बड़ा हो रहा है तो वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे कंप्रेस करता है, इससे निकलने में या सांस लेने में तकलीफ होती है। पांचवा, पेन यूजुअली नहीं होता है, ये एक इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि कैंसरस गांठों में लंप्स अक्सर पेनलेस होते हैं, इसलिए दर्द नहीं होता है तो थोड़ा इग्नोर होता है। सिम्टम 6, रैपिड ग्रोथ या सडन चेंज, अगर लंप अचानक से बढ़ गया तो डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो कैंसर और बिनाइन थायराइड नोड्यूल में कैसे डिफरेंस करें, ये सबसे कॉमन सवाल है। डॉक्टर कैसे पता चलेगा कि ये बिनाइन है कि कैंसरस है? तो सच ये है कि सिर्फ ये देखकर या फील कर कंफर्म नहीं होता है, लेकिन कुछ साइंस हैं। अगर आपका थायराइड नोड्यूल स्लोली ग्रोइंग है, सॉफ्ट या रबरी है, मोस्टली पेनलेस है और हार्मोनल बैलेंस हो रहा है तो कैंसर का सस्पिशन कब होता है? अगर हार्ड इरेगुलर लंप है, रैपिड ग्रोथ है, वॉइस चेंज है, स्वॉलोइंग इश्यूज हैं या फैमिली हिस्ट्री है। लेकिन फाइनल आंसर सिर्फ टेस्ट से ही मिलता है। सो डायग्नोसिस कैसे करें? इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें पता चलता है कि नोड्यूल है कि नहीं है, सॉलिड है कि लिक्विड है, मतलब सिस्टिक है कि नहीं। दूसरा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, मतलब FNSC। इसमें हम एक छोटी सी नीडल उस गांठ में डालते हैं और उसके छोटे छोटे सेल्स बाहर निकालते हैं और इसको फिर स्लाइड में एग्जामिन करते हैं। तीसरा, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये हार्मोन के लेवल्स को चेक करता है क्योंकि थायराइड का काम मेटाबॉलिज्म करना है और वो T3, T4 हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। गुड न्यूज ये है कि ये सारे टेस्ट सिंपल हैं और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और OPD बेसिस पे हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अननेसेसरी सर्जरी को अवॉइड करेंगे और आपको पैनिक से बचाएंगे। अर्ली डिटेक्शन और मेडिकल इवैल्यूएशन का क्या कनेक्शन? यहाँ एक ऑनेस्ट बात समझना जरूरी है। हर नेक स्वेलिंग डेंजरस नहीं होती है, लेकिन बिना चेकअप के अज्यूम करना कि वो सेफ है वो भी गलत है। अगर आपकी गांठ 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा रह रही है, सिर्फ बढ़ रही है या फिर आपको इन सब में मेंशन के अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहे हैं तो मेडिकल इवैल्यूएशन को डिले मत कीजिए। सो बिना सर्जरी के क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर नोड्यूल बिनाइन है तो केसेस में सर्जरी जरूरत नहीं है। आजकल इसके लिए एक एडवांस्ड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन उपलब्ध है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन या माइक्रोवेव अब्लेशन। इस प्रोसीजर में हम एक छोटी सी सुई से जाके अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में अंदर नोड्यूल को लेजर से अब्लेट करते हैं। इस कंट्रोल्ड हीट से नोड्यूल धीरे धीरे करके साइज में श्रिंक हो जाता है। ग्रेजुअली करके
आपके सिम्टम्स भी इंप्रूव होते हैं। सो प्रोसीजर के बेनिफिट्स क्या हैं? ये कोई भी टाका या कट नहीं आता है, जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, रिकवरी टाइम फास्ट है और सेम या नेक्स्ट डे आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। इसलिए जो पेशेंट सर्जरी से बचना चाहते हैं उनके लिए एक सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है। सो दोस्तों, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि थायराइड नोड्यूल का साइज कब डेंजरस माना जाता है और कब केस में बायोप्सी जरूरी है और आरएफए के बाद ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स कितने मिलते हैं, तो इस टॉपिक पे मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो का मूल अंक ये है कि अननेसेसरी फियर थायराइड गार्ड को लेके मत लीजिए। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।